सीधी महाराज होता बे मार मार घना आता बे रान ने कहीं लाइटा फेंके माई बाप जी अटी सुता जना मैं क्यों काशी जी कारा तो घनी क्यों थारे ही कार है गई इतनी कई लाइटा माई ने फेंको महाराज रे पलको पड़े जना वे महाराज रीस मर गया क्यों ते किने बैठे हो आगे जना मैं गयो दौड़ में गयो कटे मन बताओ मैं देखो मैं सीधो कुंटे का हाथ लगाया बन सत्ता तो बाप जी रे हाथ में खानों में खाली नागरे बस की बात नहीं है भगवान के हुक्म बिना वो खा नहीं सके मन में क्यों कुंटे का हाथ लगाओ मैं कुंटे का हाथ लगाओ कालिंदर सांप भाग्यो मारे आज भी कालिंदर सांप पट रहे तो वो भाग्यो काशी महाराज थोड़ा क्यों कह रहे भाग्यो वही 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 बैठो बस वही मना आऊँ जो कोई मैंने लाइट का पट्टा मुझे डर तो भाग जी मन भाग्यो को तो यहाँ ने बाप जी की रक्षा मतलब सत्या भी शेषनाथ जी मानो बाप जी की रक्षा करता बाप जी अटे सोता सोता ही बातें करता रहता फिर मैं कहता बाप जी थे क्यों बातें करो फिर बाप जी की तू नहीं जाने सनका दी ऋषि आया बाणो बता तो कई बार बाप जी कहता कि मारा दाता गुलाबदास जी महाराज आया बाणो बता करो एक बार बाप जी के एमजी हॉस्पिटल में हिरनिया को ऑपरेशन हुआ और आईसीयू वार्ड से कॉटेज वार्ड में 3 दिनों के बाद ले गए तो बाप जी ने ऊपर नहीं हाथ जोड़ा तब तक सोता सोता ही हाथ जोड़ा मैं क्यों बाप जी कि ना हाथ जोड़ो अरे तने कांटा इतनी बड़ी उम्र में कोई ऑपरेशन हुआ कहीं दाता गुलाबदास जी महाराज सम्मान वास्ते आया हमारे गुरु महाराज देखना आया बोलिए भागवत भगवान की जना इन बाप जी फरमाता मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में बाप जी भर्ती आ बाप जी बोले रे तमाम क्योंकि हाँ हुक्म बाप जी के तू बाहर जा देख एक नीम रे बेटे मारा दाता गुलाबदास जी महाराज बैठिया मानो मिल रहा अब मैं गयो तो बटे एक नीओ बैठियो दाढ़ी कटूड़ो दाढ़ी या नहीं मूछ कटूड़ो दाढ़ी मोटी मैं देखियो 2 बार खने जा देखियो मैं क्यों है तो नीओ खाई करा हाथ तो जोड़िया बोली फिर मैं पाछो आ जाओ मैं आर क्यों बाप जी बड़े नीओ बैठो कह रहे तू हौल दे गुलाबदास जी महाराज है फिर मैं गयो फिर भी मन तो मियो ही मियो दिखो ए हमारा दुर्भाग्य अगर मैं मियाँ का चरण पकड़ लेता तो गुलाबदास जी महाराज ही आ पर वे देखो मनी की श्रद्धा है होनी जब मैं हाथ नहीं पकड़ सकियो चरण नहीं पकड़ सकियो महाराज रा पच महाराज जब क्यों भाई तू तो चूक गयो ये ने महाराज सिद्ध पुरुषा और अस्पर्श शक्तियाँ रहती बाप जी के बावड़े गांव में बगोलिया परिवार में एक बच्चे ने शरीर छोड़ दिया तो परिवार वाले बोले कि बाप जी आपका मैं चेला बना दिया तो बाप जी के नाव वो बैठो हो गयो ठीक हो गयो फिर 1-2 साल मारे साथ भी रही हो मैं मुंबई ले गयो मैं पढ़ने वास्ते खन बहुत ज़्यादा नटखट और सड़क पर सो जाता फिर मैं कि बाप जी हो तो तंग करे सड़क पर सो जाए कोई गाड़ी काट दे ऊपर कर क्या भाई रे मैंने नहीं तो साधु का संस्कार को नहीं यार घर छोड़ दिया तो मैंने घर छोड़ दिया वो आज भी है 45 वर्ष को शायद थे यहाँ पे मेरा नाम चेतन राम बोल चेतन कर दियो नहीं चेना राम बाप जी चेतन कर दियो चेतन नाम रहा के संत का संस्कार नहीं है तो ऐसे बाप जी महापुरुष थे बाप जी एकदम सीधा कह देता एक बार नागौर के एसपी शंकर सोरालिया और उनकी मेम साहब बोलिए भागवत भगवान की हमारे बीच में है पूज्य सतीश जी पधारिया है सोन भाई साहब तो आपका जोरदार ताली के साथ में स्वागत ऊपर गिरा ऊपर बैठ तो एक बार की घटना घटी कि बाप जी बोलिया रे तमाम के तू जान जोधपुर अमराम जी माँ साहब है कड़वा सड़ा जाट बे पहली बोल्डिंग में अध्यक्ष साहब और टीचर है कि अपने माँ फलानी पानी ले रहा जोधपुर जन मैं गयो पानी लाने वास्ते
माँ साहब की हो के बाणी तो कुछ रही रहेगी और 1 महीना पचे मैं आऊँ जन ले रहा हूँ। आप जी ने मारा प्रणाम कीजिए। मैं क्यों अरे माँ साहब जिमा दियो बस में बैठा दियो मैं तो आ गयो बावड़े पाचो बावड़े ही बाप जी विराजता बावड़े आए जना बाप जी वो बोले लायो रे मैं क्यों बाप जी मैं तो क्यों 1 महीना पचा मैं तो जो बाणी कुछ रे मेरे के कल जाइए देर आज वो मास्टर थार लारनरी आ गया। बाप जी बोलिया कि वो हमारा नाम मास्टर है थार लारनरी आ गया भी मन बोल लगी दूसरे दिन मैं कुछ दियो मैं क्यों माँ साहब थे तो कहता नहीं 1 महीने पचाओ के सकता हूँ हमारा मन उदास हो गया कि बाप जी मानी मांगी फिर मैं थक लारनरी आ गया अब बार मैं आ गई हो आप दोनों साथी चाला तो बाप जी इनका महापुरुष एक बार भावले गांव में बीरम जी मुंडेल और बउर जी गाड़वा एक नतु सेन भगत ये तीनों आया क्यों भाई जिम लो रे जल्दी मैं आज ही थार घर जाऊँ के बाप जी वो नत्यो नाई क्यों तो ये पाटे इतने बढ़ जाए कहते जाओ अब आकाश में एक बादलों नहीं एक ही बादलों नहीं और वह गया तो कुछ नहीं कौन चढ़ी बीज गया और नत्यो नाई तो बावड़ी रह गयो तो बाप जी एना एडवांस कदे कई बार बोल देता बाप जी सिद्ध पुरुष कई जीवन में जी घटना में ये बता रहा था नागौर शंकर सोलिया और मेम साहब दोनों यहाँ बैठे बाप जी सुता ही रूक रो बैठे पहले भी रूक रहे के नीचे पट्टे ना तो सुता बाप जी जल्दी ज्ञान सुनाता के बाप जी आज जल्दी घना बोलो कई बात है जना कियो के भाई आज तो स्वामी जी महाराज है कलकत्ता गोविंद भवन में प्रवचन दे रिया है जो वो हवाओं ऊपर सीधा ही आ रिया है जो थने आवे जाने बा थने सुना रही हो जल्दी जन बाब नेम साहब कल्डी हस्ती बनी और शंकर सोली ने वो एक साथ देखो वो बेचारा पे गोना मत आदे रही तो के बाप जी में थारा कुत्तिन दुकार जना कुत्तियों भाग जावे तू कर जना कुत्तियों भाग आ जावे वो भी सत्संगी आदमी हो। एक बार रिश्वाल जी मिर्दा के बाड़े में चतुर्मास करियो तो मेम साहब खीर बनाई नागौर में लिंगी खीर बढ़ गई संभाली को नहीं नौकरानी देखी कौन जड़ी खीर बढ़ गई जिन बार निराश और कुछ रे आई जब बाप जी की हुए बेटे कहीं निराश नहीं की हुए तू खीर बढ़ गई थारे नागौर में तो अटे मारे खीर जलेबी बढ़िया तू जी मत थाने जी मामा तो के बाप जी थाने क्या मिठा पड़ी कि मैं संतियान थोड़ा ही लिया तो बाप जी यहाँ ने घनी बातें बताता बहुत बातें बताता। बाप जी का जन्म का नाम मोटा राम जी महाराज हो जब गुरु गुलाबदास जी महाराज से दीक्षा ली और बाप जी गुलाबदास जी देखो एक डंडा राखता दूर बैठा था 20-20 फुट राम राम करने हल्ला चेला जको चेलो नींद ले डंडे मिलता जोर बाप जी के चरणों में माल तो घणो ही आओ तो बरबे डंडा खाना दोरा तो लोग घना चेला टिकता कोने बाला सती जी भक्ति राम जी जुक्ति राम जी घनश्याम जी थोड़ा संत रिया जो परम महापुरुष हुआ बाप जी शाम को 6 बजे आसन लगाकर बैठता सिद्धासन और सवेरे 6 बज जाती को हाथ अन्य को नहीं करता बाप जी एक आसन पर रहता एकदम जना गुरु गुलाबदास जी महाराज ने नाम रखा मूर्ति राम जी महाराज की मूर्ति की तरह ही बैठा रहता बोलिए बाप जी महाराज की तो बाप जी की तो अनंत महिमा है प्यारे भक्तों जब जितना लोग गणाई भगत गणाई लोगों ने याद है एक बार मां लोगों की ड्यूटी सी रहती ज्यादा नेमी राम जी महाराज रहता और हरिशराम जी महाराज रहता जन मैं कि भाई मारी ड्यूटी तो भाई रात ने 12 बजे थे लगा दीजिए मैं हमारी आदत जल्दी सोने की है मैं सो गयो बाप जी ने कहा बाप जी बूढ़ो शरीर है रान ने वो पेशा वाला डब्बो पकड़ना पड़े जना मैं बाप जी तो तक भी कमरे में सोता भावड़ा ले और मैं बाप जी चलना में नीचे सो गयो मैंने तो नींद आई
नींद आई जन बाप जी की ओर तुम राम डब्बू पकड़ा। मने एक वो स्वप्न आयो कि सपने में मैं स्वर्ग में गई थी और स्वर्ग में बाजा बाजा देवराज इंद्र इंद्रासन पर बैठो है। बड़ी बार मैं महसूस किया कि मेरे शरीर में बहुत बीमारियां आई और वो स्वर्ग की हवा लग रही है तो मेरे सब बीमारियां मिट रही है और मैं एकदम मस्त हो गया स्वर्ग में। भूल ही गया कि मैं बाप जी की सेवा में हूँ और मेरा मन भी नहीं कहीं जाने का, भाई मैं स्थिर हो गया। तो बाप जी की ओर डब्बो पकड़ा जना वो आवाज़ थे बट स्वर्ग में सुनी थी। मैं बड़ो दौड़ियो फिर बाप जी की ओर डब्बो पकड़ा पर मैं टेंट जीतो ऊंचो रहो मारो ये मैं पीली चदरिया और सोता हुआ डेड बॉडी पड़ी है जैसे मानो, पर उसके अंदर प्रवेश करना मुश्किल हो गया कि मैं क्यों नहीं प्रवेश करूं। फिर मैंने सोचियो कि भाई नेमी राम जी महाराज ने आवाज़ दूँ तो मेरे मुंह ही नहीं है, अब आवाज़ क्यों दूँ। फिर मैं बाप जी ने प्रार्थना करी कि मैंने शरीर मन में बाढ़ दो तो महाराज मैं खन डब्बो पकड़ा दूँ। तो एक झटको लगे उस शर्ट में उस शरीर में प्रवेश करते ही मैंने डब्बा पकड़ा दिया। बाप जी की ओर तने 3 हेला कर दिया। जन मैं बाप जी ने बताया सुबह कि मैं बाप जी अटर हुई को मैं कटी दूर गिरो तो बाप जी बोले पहली याद में रह चुकी है तो अब मैं तो तुम फाचो गई है। मैं कि बाप जी आप आवाज़ नहीं देते तो तुम फाचो आतो नहीं बने। तो कई बाप जी की घटना है कई जगह पे जो आपको मैं बता भी नहीं सकता हमारे जीवन में जो घटी है। पर मान लो कि बाप जी एकदम सीधा भगवान से सती बाप जी बड़ा सती जी भगवान से प्रार्थना करता और हमारे बाप जी तो भगवान को आदेश देता कि ये काम कर दो तो वो होना ही है। बाप जी गुप्त रहे किसी को बताया नहीं तो बाप जी ऐसे महापुरुष थे। बोलिए भागवत भगवान की। फिर कभी बाप जी की बातें बताएंगे। तो प्यारे भक्तों